एसिड। हम सब ने एसिड्स बहुत ज़्यादा नेम सुना हुआ है, तो एसिड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है दे आर डेंजरस फॉर अस। ऐसा है, वो डेंजरस होते हैं, लेकिन सारे एसिड्स हमारे लिए डेंजरस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घरों में ही कर्ड यूज कर रहे हो, लेमन जूस ले रहे हो, विनेगर, मोस्टली सबके घरों में ही मिलेगा। जब कर्ड दही ले रहे हो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो लेमन जूस ले रहे हो उसमें भी सिट्रिक एसिड है, विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड है। ये एसिड्स तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, जो आप लेमन जूस ले रहे हो वो आपके लिए यूजफुल है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। और जब आप ये एसिड्स देखते हो, आप इनमें एक चीज कॉमन देखते हो, जब भी आप कर्ड टेस्ट करोगे, लेमन जूस टेस्ट करोगे, आपको क्या लगेगा? खट्टे लगेंगे वो, दे आर सोर इन टेस्ट। तो एसिड्स क्या है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट इज सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं। अब कुछ एसिड्स तो हमारे लिए यूजफुल हो गए, लेकिन कुछ कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं जो कि हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब हम इन्हें लैब्स में भी अपने यूज करते हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस और केयर के साथ यूज करते हैं। अब इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हम उसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूसेज बहुत ज्यादा अमाउंट में है। आपकी ये जब ऑयल से इम्प्योरिटीज रिमूव करनी होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। आपकी जो मेटल्स क्लीन करनी होती है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। कार बैटरीज जो बनती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज है, तो इसका बहुत ज्यादा यूसेज है। इसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में ही है, आपकी बॉडी में है, जो आप फूड के थ्रू जर्म्स जाते हैं आपकी बॉडी में, वो उसे किल करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में ही है। तो अब हमने देखा कि एसिड्स को हम होम्स में यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, लैब्स में यूज कर रहे हैं, और इवन अवर बॉडी में भी यूज कर रहे हैं। एसिड हो गया। उसके बाद आता है बेसिस। अब बेसिस क्या है? बेसिस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सबके घरों में बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा अगर आप टेस्ट करोगे, आपको वो कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा, और जब आप उसे अपने हैंड्स में रब करोगे तो आपको सोपी सोपी सा फील होगा। तो सारे बेसिस क्या है? बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और फील सोपी, वो बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा। आपके घरों में जो वॉशिंग पाउडर्स है, सोप्स यूज कर रहे हो, वो सारे क्या है? वो बेसिस होते हैं। इसके बाद बेसिस हो गए। अब एक वर्ड आता है अल्कली। अल्कलीज क्या है? अल्कलीज वो बेसिस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। उन्हें अल्कलीज कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घरों में हमें इंडाइजेशन टैबलेट्स, कोलगेट, ये सब क्या है? ये अल्कलीज है। क्यों अल्कलीज है? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व इजीली हो जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होता है? अगर आप हमने देखा कि एसिड और बेसिस जो है वो हमारे लिए कहीं बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, तो अगर मेरे सामने किसी ने रख दी एक बॉटल में ट्रांसपेरेंट लिक्विड रख दिया, तो मुझे पता कराना है कि वो एसिड है या बेस है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, इतना डेंजरस एसिड हुआ, हम उसे टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, तो हमें कैसे पता चलेगा वो एसिड है? हम तब क्या करेंगे? हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो ऐसे सब्सटेंस है जो कलर चेंज करते हैं अपना एसिड और बेसिस में, जिससे हमें पता चल जाएगा जो हमारे सामने चीज पड़ी है वो एसिड है या बेस है। दैट इज इंडिकेटर्स। अब यहाँ इसमें भी नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैव एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो आपका लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर, चाइना रोज, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो इंडिकेटर्स जो कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। फॉर एग्जांपल, मिथाइल ऑरेंज फिनोक्सिन। अब हम इसे वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे। इंडिकेटर में हम फर्स्ट पढ़ेंगे लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या है? एक नेचुरल डाई है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? लाइकन से। लाइकन्स क्या होता है? वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें अल्गा और फंगस लिव टुगेदर, साथ रहते हैं और अपना फूड और शेल्टर दोनों आपस में शेयर करते हैं। तो वहाँ से हम क्या बनाते हैं? हमारा लिटमस पेपर बनता है। इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स आती है। ये दो कलर्स में होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर में, हाँ, एक ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो आप इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें एसिड, बेस और न्यूट्रल तीनों टेस्ट करेंगे और ये अपने कलर्स चेंज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। एसिड बेस हमें पता चल गया। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल वो सब्सटेंस है जो ना एसिड है ना बेस है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर। वाटर ना आपका एसिड है ना बेस है। एसिड में मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, विनेगर टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप विनेगर को टेस्ट करोगे, आपने सबसे पहले जैसे ब्लू लिटमस पेपर लिया, अगर आप विनेगर टेस्ट कर रहे हो, एसिड है वो, तो ब्लू लिटमस का पेपर का कलर रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा वो एसिड है।
अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस पेपर में टेस्ट किया, बेस अभी आपको नहीं पता वो क्या है, अगर आपने टेस्ट किया तो वो क्या ब्लू कलर का ही अगर आपका लिटमस पेपर रहा तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेस है। न्यूट्रल, अगर आपकी कोई चीज न्यूट्रल हुई, जैसे पानी आप टेस्ट कर रहे हो, तब भी ये ब्लू ही रहेगा। और अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया, अगर आप रेड लिटमस पेपर पे टेस्ट कर रहे हैं तो रेड लिटमस पेपर एसिड्स में ब्लू हो जाता है और बेस में और न्यूट्रल में दोनों में रेड रहता है। इससे आपको पता चल जाएगा एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है लिटमस पेपर पढ़ लिया, बात है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर में क्या करना है आपको, 2-3 टीस्पून आपने पाउडर की ले ली, उसे फिर एक पेस्ट बनाना है वाटर के साथ मिक्स करके, उसे अप्लाई कर देना ब्लोटिंग पेपर में। ब्लोटिंग पेपर में क्यों करना है, क्योंकि ब्लोटिंग पेपर में एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है चीज़ों को, तो वो आपके टर्मरिक पेस्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो ड्राई होएगा फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उसकी स्ट्रिप्स कट करोगे, सेम ऐसी स्ट्रिप्स बन जाएगी जैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती है। तो ये आपका क्या बन गया, ये इंडिकेटर बन गया। इसे भी अगर आप एसिड बेस और न्यूट्रल में टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या एसिड है, क्या बेस है, क्या न्यूट्रल है। अगर आप एसिड में टर्मरिक पाउडर को अपनी स्ट्रिप्स को टेस्ट कर रहे हो, अगर वो एसिड है तो आपका कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। एसिड में आप एग्जांपल ले सकते हो विनेगर, अगर आप टेस्ट कर रहे हो। बेस है, अगर बेस में टेस्ट कर रहे हो टर्मरिक पाउडर, वो स्ट्रिप्स जो है वो रेड कलर की हो जाएगी, रेड कलर में चेंज हो जाएगी। और अगर आपका न्यूट्रल है कोई चीज तो वो येलो ही रहेगी, आपकी जो स्ट्रिप है वो येलो ही रहेगी। इससे हमें पता चल गया क्या एसिड है, क्या बेस है, क्या न्यूट्रल है। नेक्स्ट ऐसे थर्ड नेशनल इंडिकेटर वी हैव चाइना रोज। चाइना रोज क्या है, एक फ्लावर है, फ्लावर आता है, उसमें आपको कैसे बनाना है अब इसे इंडिकेटर, आपको पानी गर्म करना है बीकर में, उसके बाद क्या करना है 10 to 12 चाइना रोज पेटल्स उस वाटर में डाल देनी है, उस बीकर को हीट करना है जब तक आपका पानी अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा, आपको उसे थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि वो थोड़ा सा कूल डाउन भी हो जाए और उस चाइना रोज का जो हमने मटेरियल बनाया है वो कलर आ जाए, उसमें कलर आ जाए। फिर जब वो बन जाएगा तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, अपना एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अगर आपने चाइना रोज को एसिड में टेस्ट किया तो क्या होगा, आपका जो कलर है वो डार्क मजेंटा हो जाएगा। अगर आपका कलर डार्क मजेंटा हो गया आपके इंडिकेटर का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चीज उसमें टेस्ट करी है वो एसिड है। आप फॉर एग्जांपल विनेगर ही टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने उसे बेस में टेस्ट किया, अगर बेस था तो आपके जो इसका इंडिकेटर का कलर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। और न्यूट्रल, अगर आपने कोई चीज न्यूट्रल थी, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ही था, तो क्या होगा, वो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, डजंट शो एनी कलर चेंज, उसका कलर चेंज नहीं होगा। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। नाउ वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, वो क्या है, जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, मैन मेड है। इसमें दो आते हैं हमारे पास, फर्स्ट मिथाइल ऑरेंज है, देन फिनोल्फिन है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज इन कलर होता है और जो आपका फिनोल्फिन है वो कलरलेस होता है। अगर आप फिर उसे टेस्ट कर रहे हो एसिड बेस और सेम न्यूट्रल में, तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज इन कलर है तो वो एसिड, अगर आप टेस्ट कर रहे हो वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप बेस में उसे टेस्ट कर रहे हो तो वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। और अगर आप न्यूट्रल में येलो कलर का होगा अगर आप टेस्ट कर रहे हो। और अगर न्यूट्रल है तो आपका कलर कौन सा चेंज हो जाएगा, ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फिनोल्फिन में टेस्ट कर रहे हो, फिनोल्फिन में एसिड बेस टेस्ट कर रहे हो तो कलरलेस होता है, तो अगर आपका ये एसिड है तो ये कलरलेस ही बनेगा। अगर आपने बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था वो डाला तो ये पिंक कलर का फिनोल्फिन आपका हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई चीज आपकी न्यूट्रल की है तो न्यूट्रल में क्या होगा, ये कलरलेस ही रहेगा। ये सारे आपके हमने अब इंडिकेटर्स पढ़ लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उससे पहले हमें न्यूट्रल पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि न्यूट्रल क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस, ना वो एसिड है चेंज ना वो बेस है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम एसिड को और बेस को कंबाइन करते हैं, जिसके हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस मिक्स किया, दोनों को इक्वल रेशियोज में लाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है HCl। HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे किसके साथ कंबाइन किया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन किया। ये क्या है, ये हमारा बेस है। मैंने एसिड और बेस को कंबाइन
क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये कॉमन सॉल्ट है। और क्या बना हमारे पास, वाटर। अब हमने एसिड बेस पढ़ लिया था, तो अब हमारे पास थर्ड चीज हमारे चैप्टर की आएगी सॉल्ट्स। तो हमारे सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करवा के रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी। जब हम एसिड और बेसिस को कंबाइन करवाएंगे तो हमारे पास हीट इवॉल्व होगी, इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास है यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके क्या क्या यूजेस है हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, जो आपकी सोयल है उसे ट्रीट करने के लिए, अच्छे सही करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। जैसे अगर आजकल मोस्टली हम देखते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन एसिड रेन होती है। एसिड रेन होने की वजह से हमारी सोयल क्या हो गई, ज़्यादा एसिडिक हो गई, तो जो हमारे क्रॉप्स के लिए नहीं सही। तो हम उसे कैसे सही करेंगे, हम उसमें बेस डालेंगे। बेस जैसे क्विकलाइम, क्विकलाइम एक बेस है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस बेस को डालेंगे जिससे कि हमारी सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वो हमारी क्रॉप्स के लिए अब अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी सॉइल अगर बेस ज़्यादा, बेसिक ज़्यादा हो गई, तब आप क्या करोगे, तब हम उसमें एसिड पा देंगे। एसिड और बेस मिक्स हुए क्या हो गया, सॉइल हमारी न्यूट्रलाइज हो गई। तो जब हम एसिड पाते हैं उसमें क्या, जैसे हम जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर पा रहे हैं वो क्या है, वो एसिडिक होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स वगैरह पा रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर है, तो इससे हमारी रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गई। नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डीके। जो आपके टूथ डीके होता है, टूथ डीके क्यों होता है, जो आप स्वीट्स खा रहे हो, फूड खा रहे हो, वो अगर आपके टूथ पे लगा रह गया तो उसका जो बैक्टीरिया है वो आपके माउथ में आ गया, उससे क्या हुआ, उससे आपका टूथ डीके शुरू हो गया। तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, जो आपके टूथपेस्ट है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर आप टूथपेस्ट करो, इसलिए टूथपेस्ट करने होते हैं जिससे वो हमारी उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो गया और हमारा टूथ डीके नहीं होगा। नेक्स्ट इसका है ट्रीटिंग इंडाइजेशन। आपको हमने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है, वो क्या करता है, जो आप फूड खा रहे हो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, और अगर उसके साथ कुछ जर्म्स या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं उसे वो किल करता है। लेकिन अगर समटाइम्स हमने एक पर्सन ने ओवर ईट कर लिया तो क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया स्टमक में, जिसकी वजह से उसे एसिडिटी फील होती है। तो उस एसिडिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बॉटल आती है वो लेते हैं, जैसे इंडाइजेशन टैबलेट्स है, पिंक कलर की टैबलेट भी आती है वो लेते हैं। उससे क्या होता है, वो बेसिक है, वो हमारी बॉडी में जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी और जो हमारी एसिडिटी है हमें उससे रिलीफ मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू।